भाग 1 प्रेरणादायक यात्रा और बचपन की कथावश 1936 के उस ऐतिहासिक समय में जब भारत ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और बॉम्बे आकांक्षाओं की धड़कनों से गुंजायमान था, एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार ने इस महान घर में अपने नौनिहाल का स्वागत किया। यही भविष्य का हाजी मस्तान था, जिनका असली नाम मस्तान मिर्जा था। गांव से महानगर तक का सफर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पन्नीरपेट में मस्तान का जन्म हुआ। यहाँ गरीबी और अभाव उनकी रोज की हकीकत थी। उनके पिता एक साधारण मजदूर थे, जिनकी मेहनत भी परिवार की मूलभूत जरूरतें पूरी करने में असमर्थ रहती थी। शिक्षा और सुविधाएं सपनों की तरह थीं, लेकिन मस्तान ने अपने संकल्प और बुद्धिमत्ता के जरिए जिजीविषा की मिसाल कायम की। मुंबई की नई दुनिया में हज 8 या 9 साल की उम्र में मस्तान और उनके परिवार ने गांव को छोड़ा और नया जीवन ढूंढने मुंबईया पहुँचे। मुंबई की चालबाज गलियों में बसने के साथ ही उनके जीवन में चुनौतीपूर्ण बदलाव आने लगे। डोंगरी क्षेत्र की तंग गलियां और शहरी जीवन की जटिल धारा में मस्तान ने खुद को ढालना शुरू किया। मुंबई पोर्ट पर संघर्ष और समझौते। मुंबई पोर्ट पर कुली का काम स्वीकार कर मस्तान ने बिना थके परिश्रम को अपना साथी बना लिया। यहाँ उन्होंने मेहनत और निर्णय लेने की शक्ति को सफलता की कुंजी समझा। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, जिसने उनकी किस्मत के नए दरवाजे खोले। अपराध जगत में कदम अपने काम के दौरान मस्तान ने देखा कि कैसे तस्कर जहाजों से सोना और विदेशी माल चोरी छिपे उतारते हैं। उनकी चतुराई और कुशलता ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। छोटे मोटे काम से शुरू होकर मस्तान ने अपनी पहचान बनाई। मुंबई अंडरवर्ल्ड में पहचान 1950 के दशक में मुंबई का अंडरवर्ल्ड विकसित हो रहा था। मस्तान ने संवाद और संबंधों के जरिए अपनी एक अलग छवि बनाई। राजनीतिक, व्यापारिक और पुलिस अधिकारियों के साथ उनके रिश्ते उनकी सबसे बड़ी पूंजी बने। सोने का साम्राज्य 1960 के दशक में भारी टैक्स और प्रतिबंधों के दौर में मस्तान ने गोल्ड स्मगलिंग का नेटवर्क बनाया। अपनी व्यावसायिक चतुरता से वो सोने का राजा बन गए, जो उन्हें अनंत धन दौलत तक ले गया। सफेद परिधान में प्रतिष्ठाइन दिनों प्रसिद्धि और अपनी छवि के लिए मस्तान अपने सफेद कुर्ता पायजामा और सफेद कार के लिए जाने जाते थे। एक गैंगस्टर के बजाय वह एक सफल व्यापारी के रूप में प्रतिष्ठा पा चुके थे। समाज सेवा के लिए उन्होंने जो कार्य किए, उससे वो गरीबों के मसीहा बन गए। समाज के सेवा भावी हाजी मस्तान ने सिर्फ डर के नहीं, बल्कि दया और सेवा के चलते समाज में अपनी अलग छाप छोड़ी। गरीबों के विवाह, बीमारों का इलाज और जरूरतमंदों की मदद के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें आदर और प्यार के काबिल बनाया। भाग 2 संघर्ष में दृढ़ता। मुंबई 1950 और 60 का दशक, एक ऐसा युग जब यह शहर तेजी से बदल रहा था। कपड़ा मिलों की गरज, लोकल ट्रेनों की रफ्तार और मुंबई पोर्ट की विजयी आवाजों के साथ समुद्र के किनारे बसे इस शहर में अनेक गुप्त सौदों की दास्तानें जुड़ी थी। तस्करी की राहमस्तान अब सिर्फ एक मजदूर नहीं थे, वो जानते थे असली ताकत उन मालगाड़ियों और कंटेनरों में थी। एक व्यापारी से उनकी भेंट ने उन्हें विदेशी सामान की तस्करी की दुनिया में कदम रखने का मौका दिया। बंदरगाह के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करते हुए छोटे मोटे तोहफे दे मस्तान ने बिना जांच पड़ताल के कंटेनर बाहर निकालने का जादू चला दिया। सम्मान और डर की छवि जल्द ही मस्तान भैया बन गए, जिसका नाम बंदरगाह की हर गली और कोने में गूंजने लगा। उनके नेटवर्क के जाल में बंदरगाह मजदूर, कस्टम अधिकारी और पुलिसकर्मी सभी फंसे हुए थे। मुंबई की गलियों में हाजी मस्तान का नाम इज्जत और डर दोनों का प्रतीक बन चुका था। उनका जीवन उनकी दूरदर्शिता, साहस और करुणा की एक जीवंत गाथा बना।